Good morning, children. Today we will do question number 17 in this video. A man works 8 hours daily and complete a task in 12 days. If he works 6 hours daily, in how many days will the same work be completed? Read this question in proper way. कि अगर एक पर्सन कोई 8 आवर्स काम करता है बच्चों, तो वो उसको 12 डेज़ में कर लेता है। तो अब आप बताओ, यदि उसको कम आवर्स काम करेगा, मतलब पहले 8 आवर्स था, वो 6 आवर्स कर रहा है, तो उसको नंबर ऑफ़ डेज़ क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि कम काम करेगा तो उसको ज़्यादा दिन में पूरा कर पाएगा। तो ये देखिए बच्चों, इफ़ नंबर ऑफ़ आवर्स डिक्रीज्ड देन नंबर ऑफ़ डेज़ इंक्रीज। सो इट इज़ नॉट डायरेक्ट वेरिएशन, इट इज़ इन्वर्स वेरिएशन, क्योंकि उल्टा हो रहा है। वन थिंग इज़ decrease then other is increase, so it is inverse proportion. So we write here, let's if worker works 6 hours daily, then he complete his work is equal to in x days. Clear? Now write in tabular form. वैसे ही लिखेंगे जैसे पहले लिखते थे, लेकिन बाद में चेंज करेंगे। आवर्स और यहाँ क्या है? डेज। इफ़ ही वर्क 8 आवर्स डेली, यहाँ पर लिखेंगे डेली। तो हाउ मैनी डेज कंप्लीट अ टास्क? इन 12 डेज कंप्लीट अ टास्क। इफ़ ही वर्क 6 आवर्स डेली, then he complete his work in x days. तो आप क्या लिखेंगे इसमें? if number of hours decreased then number of days increased, so it is इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन है बच्चों? इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या करते हैं? फर्स्ट वाले को तो एज इट इज़ लिखते हैं 8/6, लेकिन जब ये सेकंड वाला देखते हैं तो आप इसको 12/x नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसको अपोजिट कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे, इज इक्वल टू x/12। केवल यही चेंज होता है इन्वर्स प्रोपोर्शन में और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 8। x इज इक्वल टू 12 इंटू 8/6, 6 2 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, x इज इक्वल टू 16। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? ही विल कंप्लीट हिज वर्क in 16 days. Clear? Now question number 18. 120 man had food provision for 200 days. After 5 days, 30 men died due to an epidemic. How long will the remaining food last? तो बच्चों इसमें देखिए, ध्यान से पढ़ेंगे। 120 मैन के लिए कोई फूड का प्रोविज़न 200 डेज़ का था। 5 डेज़ के बाद क्या हुआ कि उसमें से 30 मैन्स की डेथ हो गई। तो आपको ये बताना है कि जो बाकी बचे हुए लोग हैं, वही बचा हुआ फूड उनको कितने दिन के लिए रहेगा। तो पहले आप क्या लिखेंगे? आफ्टर डेथ नंबर ऑफ मैन विल बी, कितने मैन हो जाएंगे? पहले कितने थे? 120 माइनस 90, तो कितने हो जाएंगे? रिमेनिंग मैन, नंबर ऑफ मैन इज इक्वल टू 30। ऐसे ही रिमेनिंग
number of days is equal to 200 minus 5 is equal to 195 days। तो बच्चों अब आप इसको कैसे लिखेंगे? फर्स्ट राइट इन वो मेक अ टेबल and write here number of men, number of days। तो बच्चों आप इसमें कैसे लिखेंगे मेरे को ये बताइए। अब कितने लोग बचे हुए हैं आपके पास? 90 लोग, और 90 लोगों को वो खाना कितने दिन चलेगा ये आपको बताना है। सॉरी यहाँ पर ये गलती की बच्चों, ये 30 मैन डेथ हुई तो यहाँ पर कितना रिमेनिंग रहा? 90। सॉरी। तो अब आप नंबर ऑफ मैन कितने थे पहले? 120। तो उन्होंने 5 डेज तक जो है वो जो तब तक तो वो पूरे ही थे ना बच्चों, तो 200 डेज तक वो चलना था। 5 डेज उसमें से लेस हो गए, तो अगर 120 मैन के लिए वही फूड होता तो वो अब कितने दिन चलता? 195 डेज। क्यों चलता? क्योंकि 200 में से 5 दिन तो वो खा चुके थे, तो कितने दिन के लिए बचा हुआ था? 195। तो हम क्या लिखेंगे? 120 मैंस थे, तो अब उनका जो नंबर ऑफ डेज था कितना हो गया? 195 को पूरा होता जो बचा हुआ खाना था। अब आपके नंबर ऑफ मैन कितने हो गए? 90। तो नंबर ऑफ डेज क्या करेंगे? लेट्स फूड प्रोविज़न for 90 man to be x days। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? x। अब बच्चों इसको देखो कि अगर नंबर ऑफ मैन पहले से कम हो जाते हैं तो वो जो फूड उतना ही है, तो वो ज़्यादा दिन चलेगा या कम दिन चलेगा? आप देख कर देखें कि आपके पास कुछ चीज़ें हैं जो ज़्यादा लोग खा रहे हैं तो वो कम दिन चलती हैं। जब नंबर ऑफ पर्सन कम हो जाते हैं तो वही चीज़ हमारी ज़्यादा दिन चलती है। तो इफ़ नंबर ऑफ मैन डिक्रीज देन नंबर ऑफ डेज इंक्रीज। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इफ़ नंबर ऑफ मैन डिक्रीज्ड देन नंबर ऑफ डेज increased। So here it is inverse proportion। और इन्वर्स प्रोपोर्शन में कैसे करते हैं बच्चों? फर्स्ट लाइन तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन जैसे ही लिखते हैं 120/90, लेकिन इसमें कैसे लिखते हैं? फर्स्ट वी राइट x देन 195, देन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x इंटू 90 इज इक्वल टू 195 इंटू 120। x इज इक्वल टू 195 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 90, 0 कट बाय 0, 3 4s are 12, 3 3s are 9, 3 6s are 18, 3 5s are 15, 65 multiply by 4, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 25 24 और 2 26। तो कितना दिन चलेगा वही खाना आपका? 260 डेज। तो अब आप क्या लिखेंगे? हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग फूड लास्ट? तो आप लिखेंगे रिमेनिंग फूड will last in 260 days। Clear?